आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन है या फिर ओ लेवल है आपका। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे यूके, यूएसए के अंदर आप मैट्रिक बेस पे या ओ लेवल पे जो है जा सकते हैं। आपको फाउंडेशन कोर्स करना होता है, 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होता है लीडिंग टू बैचलर्स। और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंटरमीडिएट या ए लेवल ही चाहिए होता है। कुछ यूरोप की कंट्रीज़ हैं, फिर उसके साथ जो है कनाडा है। तो प्रोसीजर उसका इस तरह है कि डॉक्यूमेंट्स जो है जब आप स्टूडेंट जो हमें देते हैं तो फिर हम उनका डिज़ायर कोर्स जो होता है वो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके कोर्स को देखते हुए जो है फिर हम उनको बताते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो क्वालिफाई कर रहे हैं। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है, परसेंटेज सर्टन रिक्वायर्ड होती है। कुछ यूनिवर्सिटी कम परसेंटेज के साथ भी ले लेती है और कुछ जो है वो हाई परसेंटेज की। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उतनी हाई परसेंटेज रिक्वायर्ड करती हैं। तो डिज़ायर कोर्स के अकॉर्डिंगली जो है हम यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं, स्टूडेंट से जो है कंसल्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं और फाइनलाइज करते हैं यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी को भिजवाने होते हैं, उसमें उनकी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें ओ लेवल, ए लेवल है, या अगर उसने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, या इसी तरह मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, या फिर उसके बाद उसने बैचलर्स किया है या फिर इंटरमीडिएट ही जाना चाह रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी है, CNIC की कॉपी है। अगर स्टूडेंट ने बैचलर्स डिग्री की भी है तो उसको CV रिक्वायर्ड होती है, अपडेटेड CV होती है। उसके अलावा उसके 2 रेफरेंस लेटर होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से उनको लेने होते हैं, 2 टीचर्स से। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सबसे जो अहम चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलता है। आपको ये बताना होता है कि आप क्यों इस कंट्री में जा रहे हैं, क्यों इस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, इसके बाद आपके क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है आपके, वो आपको लिखना होता है। तो उस बेस पे आपका एडमिशन होता है। जब एडमिशन एक दफ़ा आ जाता है तो वो एडमिशन या तो कंडीशनल होता है या अनकंडीशनल होता है। अगर कंडीशनल होता है तो उसके अंदर कंडीशन लिखी भी होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है वो आपसे मांगते हैं यूनिवर्सिटी, और वो जब यूनिवर्सिटी को हम भिजवाते हैं तो वो कंडीशन जो है मीट हो जाती है और अनकंडीशनल आ जाता है। तो इसका अगला फेज जो फिर जाता है वो फीस पे करने की तरफ जाता है यूनिवर्सिटी की। नॉर्मली है कि 50% आप फीस पे करके जा सकते हैं। तो अगर आप 50% फीस पे करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको वहाँ से वीज़ा लेटर देती है, और वो वीज़ा लेटर जो है हर कंट्री में उसकी टर्मिनोलॉजी वो डिफरेंट है। जैसे यूके के अंदर कैश लेटर होता है, CAS का कैश लेटर। इसी तरह US के अंदर वो I-20 कहलाता है, और ऑस्ट्रेलिया में COE होता है, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। तो इसके साथ जो है एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो रिक्वायर्ड होती है हर कंट्री के अंदर। कुछ कंट्रीज़ हैं वो एग्जाम्पली करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कंट्री के अंदर आपको IELTS या TOEFL या उसी के ऑल्टरनेट टेस्ट हैं, डुओलिंगो वगैरह, वो एक्सेप्टेबल हैं, वो आपको करना होता है। तो उसका जो बैंड रिक्वायर्ड है वो आपके जो डिज़ायर कोर्स है उससे वो इंटरलिंक करता है बेसिकली। आई मीन कि अगर आप इंटरमीडिएट पे जा रहे हैं और फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको 4.5, 5 और 5.5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मिनिमम 4.5, नॉट लेस देन 4 भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। यूके के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। और इसी तरह अगर आप डायरेक्टली जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं, आई मीन अगर बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड जो है वो 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 जो है आपको रिक्वायर्ड होता है। और इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 6 और 6.5 तो वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे जो है वो IELTS एग्जेम्प्ट करते हैं। उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपने डिग्री प्रोग्राम किया है, ये सिर्फ डिग्री के लिए है, नॉट फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। डिग्री के लिए आपको यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, वो लेटर लेना होता है।
उस बेस पे जो है कुछ यूनिवर्सिटीज जो है आपको आइल्स एक्सेप्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं जो कि ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। अगर आप वो ऑनलाइन कोर्स अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको आइल्स या टॉफल देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस, काउंसलिंग सेशन रखना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, मेरी ईमेल एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस आ रहा है, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।